क्राइम की दुनिया में कुछ ऐसे किस्से होते हैं जो हर बार हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, कोई आदमी इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। और हर बार हम ये सोचते हैं, उसके बाद एक नया केस आता है जो हमारी उस सोच के ऊपर थप्पा लगाता है कि नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और यह इंसान के रूप में घूमने वाले हैवान हमारे बीच में ही रहते हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं, पर इनको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पर उससे पहले मैं आपको आज ऐसी ही एक केस के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है तंदूर कांड, जो दिल्ली में हुआ था। जिस इंसान ने, जिस हैवान ने मरने के बाद उसकी बॉडी तक को ना छोड़ा, इस मुजरिम को मात्र 24 साल बाद जेल के बाहर छोड़ दिया गया था। इतना खूंखार क्राइम करने के बाद भी 24 साल के बाद ये जेल से बाहर आ गया। और जेल से बाहर आने के बाद इसने क्या कहा, हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसे इस क्राइम के लिए मौत की सज़ा होनी चाहिए थी। हमारी जुडिशरी सिस्टम क्या कहता है, इन सब के ऊपर हम इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। बट इससे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में उस दिन हुआ क्या था। 2 जुलाई 1995 कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजी और होमगार्ड चंद्रपाल एक रेगुलर पेट्रोलिंग कर रहे थे। कनॉट प्लेस के अंदर वो अशोका रोड की तरफ मुड़ते हैं। अशोका रोड की तरफ मुड़ने के बाद जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें वहाँ पे एक रेस्टोरेंट दिखता है। उस रेस्टोरेंट में से धुआं निकल रहा था। उसके गार्ड से पूछते हैं अंदर क्या हो रहा है। इतने में अंदर से एक आदमी निकल कर आता है और वह बोलता है कि कुछ सीरियस नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल सा थोड़ा काम है, पेस्ट बच गया था, हम उसको जला रहे हैं और कुछ खास बात नहीं है। वह लोग वहाँ से आगे चलने लग जाते हैं। जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, पीछे से एक औरत दौड़ते हुए आती है और कहती है आग लग गई, आग लग गई। वो आग लग गई दौड़ते हुए कहते हुए आगे आती है कांस्टेबल की तरफ। कांस्टेबल और होमगार्ड वापस आते हैं उस बिल्डिंग की तरफ। अब आग की लपटें बहुत तेज हो चुकी थी और बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी। यह दोनों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए कंट्रोल रूम के अंदर फोन करते हैं और बैकअप मांगते हैं और गार्ड की मदद से दीवार कूद के ये अंदर आते हैं। जैसे ही एक दीवार कूद कर अंदर आते हैं तो उन्हें जो दृश्य दिखाई देता है वह देख कर वो लोग दंग रह जाते हैं। जब वह लोग अंदर पहुंचते हैं तो उन्होंने जो देखा कि 2 लोग हैं, एक तंदूर को हवा दे रहा है और दूसरा आदमी उसके अंदर पेपर और लकड़ियां डाल रहा है। एक का नाम था केशव, जो वहीं पे मैनेजर था, और दूसरा वही इंसान था जो थोड़ी देर पहले उन्हें बाहर मिला था। उसका नाम सुशील था। वह इस रेस्टोरेंट का ओनर था और शायद यही है हमारी कहानी का मेन किरदार, जिसके बारे में आगे आपको इस कहानी में और जानने को मिलेगा। इसका नाम याद कर लीजिए, सुशील शर्मा। दोनों पुलिस ऑफिसर ने दूर से आवाज लगाई, रुक जाओ, जो भी कर रहे हो उसे वहीं पर रोक दो। सुशील ने दूर से उन्हें हड़काते हुए बोला, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हें इस बखेड़े में से कोई कनेक्शन नहीं है और मैं पार्टी के पुराने डॉक्यूमेंट इसके अंदर जला रहा हूँ। बट चंद्रपाल को उसके अंदर से मांस की बदबू आ रही थी। वो गया, उसने उन दोनों को हटाते हुए उसमें पानी डाला और जैसे ही उसने पानी डाला, उसे देखते ही उसकी रूह कांप गई। बाहर तंदूर की ह्यूमन इंटेस्टाइन लटकी हुई थी, यानी हमारी जो अतड़ियाँ होती हैं, और पानी डालते के साथ ही हमारी जो चमड़ियाँ होती हैं तो वो हड्डियों से अलग हो गई थी। तुरंत उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगाया। इतने में सुशील वहाँ से भाग गया और केशव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अगले दिन इस तंदूर कांड की इंसानी लाश की बविया बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मिलने वाली खबर हर न्यूज़पेपर में थी। यह हर जगह हेडलाइन में थी और यह एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी थी। हर जगह एक डर का माहौल था कि कोई इतना खूंखार और क्रूर कैसे हो सकता है। जब पुलिस ने केशव से पूछा कि तुम्हारा इससे क्या कनेक्शन है, तो उसने बोला वह रेस्टोरेंट सुशील का ही है, वहाँ पर मैनेजर है और उसके मेरे ऊपर बहुत एहसान है, इसलिए मैंने ही उसके कहने पर यह सब किया। बट असलियत कुछ और थी। उसी समय पुलिस में एक इंसान की एंट्री होती है
उस इंसान ने अपना नाम मतलूब करीम बताया। उसने बताया यह लाश सुशील शर्मा की पत्नी नैना साहनी की है। पुलिस को शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था और पुलिस हाथ धोकर सुशील के पीछे पड़ गई, पर वो उसे अभी तक पकड़ नहीं पाए थे। वो अभी तक फरार था। लगभग 9 दिन बाद दिल्ली पुलिस को खबर मिलती है बेंगलोर पुलिस से कि सुशील ने खुद को सरेंडर कर दिया है। दिल्ली पुलिस उसे वहां से लेकर आती है, पर सरेंडर करते समय उसे अपना जुर्म कबूल करने से मना कर दिया था। उसने बोला, मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है और ना ही मैं इन सब में इन्वॉल्व हूँ। बट क्राइम सीन पर उसको खुद 2 पुलिस वालों ने देखा था, कुंजरू एंड चंदन ने। वो लोग उसे दिल्ली लेकर आते हैं। आपको तो पता है कि इंडियन पुलिस कैसी है। वह गधे से भी कबूल करवा सकती है कि मैं इंसान हूँ और इंसान से भी कबूल करवा सकते हैं कि मैं गधा हूँ। उन्होंने अपने तरीके से उसे इंट्रोगेशन चालू कर दिया, तो उसने खुद क्राइम सीन पे देखा था। उसने कबूल कर लिया कि हाँ, ये कत्ल मैंने ही किया है। फिर उन्होंने उससे बोला कि तुम सच सच बताओ 2 जुलाई को क्या हुआ था। फिर उसने अपना सच बताना चालू किया। 2 जुलाई के शाम को सुशील अपने गोल मार्केट वाले फ्लैट पे पहुंचता है। नैना वो गेट खोलती है और उसे दिखता है नैना कॉल पे किसी से बात कर रही है। जैसे ही उसे दिखता है नैना कॉल पे किसी से बात कर रही है और उसका गेट खुलता है घर का, नैना उसी समय फ़ोन रखती है। वह ड्रिंक भी कर रहा था। उसके लिए एक ड्रिंक बनाती है और अंदर चली जाती है। सुशील ड्रिंक पीता है। जैसे जैसे ड्रिंक का नशा चढ़ने लगता है उसके दिमाग पे यह शक और हावी होने लगता है कि ये किससे बात कर रही थी, किससे कर रही थी ये बात, कौन था, वह कौन था। तो वो जाके लास्ट डायल नंबर पर कॉल करता है। उधर से मकबूल करीम फ़ोन उठाता है। यह वही इंसान है जिसने पुलिस स्टेशन में जाकर उसको बताया था कि उसका कत्ल करने वाला उसका पति ही है। सुशील को लगता है कि इसका इसके साथ अफेयर चल रहा था और उसका शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। वो अंदर जाता है, अपनी बीवी को चिल्लाने लगता है, उससे लड़ाई करता है और उनकी लड़ाई कुछ ज़्यादा ही अग्रेसिव होने लग जाती है। वो तुरंत जाकर ड्रॉर से अपनी बंदूक निकालता है और अपनी बीवी को ऐसे मार देता है। बंदूक लगाते के साथ ही उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तुरंत खून साफ करता है और सोचता है कि इस मर्डर से बचने के लिए मैं अपनी बीवी की लाश को अपने ही रेस्टोरेंट में तंदूर में जला दूं। बट असल में यह कहानी इतनी सिंपल नहीं है। यह मर्डर सिर्फ अफेयर वाली बात के लिए नहीं था। इसका असली रीज़न था सुशील का डोमिनेंट, वायलेंट और अब्यूसिव नेचर। दुनिया की नज़र में सुशील एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ एक शरीफ आदमी जो कि पॉलिटिशियन है, जो कि हर रोज़ छतरपुर मंदिर जाया करता है। बट असल में उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे और वह अपनी शादी को पब्लिक और ऑफिशियल नहीं करना चाहता था। वह अपनी बीवी को गोल मार्केट वाले फ्लैट में बंद करके छुपा कर रखता था ताकि लोगों को पता ना चले कि उसकी शादी हो रखी है। बट ऐसा क्यों? इन सब को हम समझे। एक रात नैना कंप्लेन करती है सुशील से उसके अब्यूसिव नेचर को लेकर, बट सुशील अपनी गन निकालता है और हवा में मिसफायर करता है, बस नैना को डराने के लिए। और नैना को बाद में पता चलता है कि सुशील का किसी और के साथ अफेयर भी चल रहा है। सब देखकर नैना टूट जाती है। वो अपने आप को किसी भी तरह इस रिश्ते से छुटकारा चाहती थी। वह अपने दोस्त से बात करती है, मकबूल करीम से। मकबूल करीम, सुशील और नैना तीनों कॉलेज टाइम से ही दोस्त थे। कॉलेज में नैना और मकबूल एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर मकबूल मुस्लिम था और नैना सिख थी, इसलिए अलग अलग रिलीजन का होने की वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई और मकबूल जो है वह अपने धर्म की औरत से शादी कर लेता है। इसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम कुछ अच्छे दोस्त रहेंगे, बट जैसा होता है यह अच्छे दोस्त नहीं रह पाते। इनके बीच में दूरियां बढ़ती रहती हैं।
नैना काफ़ी अंदर से कमज़ोर महसूस करने लगती है, टूट जाती है। उस समय सुशील इसके कॉलेज आता है और इसको इमोशनल सपोर्ट देता है और वह इतना क्लोज आता है कि बाद में यह लोग शादी कर लेते हैं। शादी कुछ दिनों तक अच्छी चलती है, कुछ हफ्तों तक, और उसके बाद सुशील अपना असली रंग दिखाना चालू कर देता है। वह नैना के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉयलेंट था, उससे मारता पीटता था, और जब भी वह मारता पीटता था इन सब में तंग आकर उसने इमोशनल सपोर्ट के लिए करीम को फ़ोन करना चालू कर। करीम उसको इमोशनल सपोर्ट देता था। फिर एक बार करीम ने उससे बोला कि तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ और अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करो। इसके बारे में उसने सोचा और इसके बारे में उसने अपने पति को बताया। सुशील को जब मतलूब के बारे में पता चला वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने बोला कि इस डिसीजन के अंदर मतलूब का नाम क्यों है, और उस दिन 2 जुलाई की रात को जब उसने गेट खोला अचानक से, तो नैना ने फ़ोन रख दिया, और फ़ोन रखने के बाद जैसे ही उसने रीडायल किया उधर से मतलूब की आवाज़ आई, तो वह और पागल हो गया और उसने ले जाकर सीधे गोली चलाकर उसे मार दिया। और फिर उसके बाद उसने उसकी लाश को काट कर तंदूर के अंदर झोंक दिया। यह पूरा खौफनाक कांड। सुशील को जेल हुई। कोर्ट ने इसे डेथ सेंटेंस सुनाया, पर बाद में उस सज़ा को कम करके आजीवन कारावास की सज़ा कर दी गई। आजीवन कारावास यानी कि लाइफ सेंटेंस। बट जेल में इसके अच्छे रवैये की वजह से इसे 24 साल के बाद बाहर निकाल दिया गया, और जब ये जेल से बाहर निकला तो इसकी रियल फुटेज ये है। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या उसने सही किया? और नैना, क्या उसकी कोई गलती थी? क्या उसके साथ ये सब होना चाहिए था या उसके साथ गलत हुआ? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये क्राइम स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक और क्राइम स्टोरी के साथ, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।